ठीक है। तो आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, रेलगाड़ी पर आधारित जितने भी प्रश्न है, क्वेश्चंस है, उन सभी को आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके लिए क्या है, एक बात शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो। साथ में लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि और भी टीचर्स हैं और मेरी भी और वीडियोस जो आगे आए वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो क्वेश्चन पर आए थे, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पूरा जो खेल चलेगा उसके अंदर जो आपको दिक्कत आएगी वो कहाँ कहाँ पर आ सकती है। अगर कहीं पर स्पीड को उसने ऐसे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो उसे मीटर पर सेकंड में किस तरह से बदलेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर बात की जाए, अच्छा चलो अगर यहाँ पर लिखा होता 36 किलोमीटर पर आवर और इसे आप मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो किस तरह से बदलते। आप इस 36 के साथ 5/18 की मल्टीप्लाई करते, जब 18 से 36 को काटेंगे कितना जाएगा, ये 2 पर, और ये कितना आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। चलो ये बदलना तो अभी हम सीख ही रहे हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होगी वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होगी कि कब बदलना है, कि भाई मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कब बदलें और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कब बदलें। वो तो चलो क्वेश्चंस आएंगे, उससे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूंगा क्वेश्चंस के साथ ही साथ। एक दो क्वेश्चन जो होंगे शुरुआत के वहीं पर। अच्छा चलो ये तो हमने सीख लिया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना। इसी तरह से अगर स्पीड दे रखी होती x मीटर पर सेकंड और इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना होता, तो हम इस x के साथ किसकी मल्टीप्लाई करते 18/5 और ये हो जाता हमारा किलोमीटर पर आवर। जिस तरह से आप समझिए, अगर स्पीड दे रखी होती 10 मीटर पर सेकंड और इसे आपको बदलना होता किलोमीटर पर आवर में, तो इस 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करते आप 18/5 की, और ये 5 से 2 पर कट जाता और ये कितना आता 36 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने के लिए। सबसे पहली, ये तो आपको पता है कि हाँ भाई 5/18 5/18 या 18/5 से ही मल्टीप्लाई करके चीज़ें बदल रही हैं। पर कभी कभी जब आप पेपर में बैठे हो या फिर घर पे ही बैठे हो और बहुत दिन हो गए पढ़े हुए चैप्टर को, तो क्या होता है दिमाग से चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो आप भूल जाते हो कि मीटर पर सेकंड के लिए, मतलब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको करना क्या होगा, आप ये देखना किलोमीटर क्या होता है बड़ा और मीटर क्या होता है छोटा। अगर जब बड़े से हम छोटे में जाएंगे तो जो 18 और 5 में से कौन सा छोटा है 5, तो अगर बड़े में से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर आएगा, और इसी तरह से छोटे से बड़े पर जाएंगे तो ये जो बड़ा 18 है ये ऊपर आएगा। ठीक है। और उसके बाद हम चीज़ों को बदल लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताइए। वॉइस मिसमैच हो रही है। हाँ भाई कोई बताओ जल्दी से, वॉइस मिसमैच हो रही है क्या। अगर वॉइस मिसमैच हो रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए वीडियो को, शायद सही हो जाए। ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ओके ठीक है फिर। ओके ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक हो गई। उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। वो थोड़ा सा इधर से इशारा आया था कि वॉइस मिसमैच हो रही है, इस तरह से करके कट, तो जब जाकर यहाँ पर गलती से मीटर पर सेकंड लिख दिया था। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड से हमने किस में बदला था किलोमीटर पर आवर में। तो अब क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चंस को देखकर ज़्यादा समझेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन लगाइए एक बार। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्या कहना चाहता है। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई सैटरडे को जो पीडीएफ थी उसमें कुछ कमी आ रही थी, आज दे देंगे उस वाली पीडीएफ को। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हाँ भाई, वॉइस मिसमैच हो रही है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं, वॉइस मिसमैच हो रही है क्या? चलो, जो जो चीज समझ नहीं आई अब समझ आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलकर बताने कितना आएगा। तो हमें पता है अगर किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 18 से इसको काटेंगे तो 4 पर जाएगा और 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह से सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमारा, तो अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मालगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कोई रेलगाड़ी या कोई ट्रेन है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसे किलोमीटर पर आवर में बदलें। तो हमें आता है भाई कैसे बदलेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो ऊपर क्या जाएगा 18 और नीचे 5, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जब 5 से इसे काटेंगे तो 3 पर और 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर, और यह क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। वॉइस मिसमैच हो रही है अभी भी, ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, और वॉइस मिसमैच हो रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें वॉइस मिसमैच हो रही है तो। क्वेश्चन कह रहा है 360 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन शुरू हुए हैं, ठीक है। तो एक सेकंड सर क्वेश्चन हटा देंगे, तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, उन्हें आप ध्यान से सुनना। देखिए, अगर कहीं पर भी इस तरह से लिखा हो, किस तरह से, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि कोई ट्रेन किसी खंबे को या फिर किसी, जैसे खंबा मतलब पोल, या फिर किसी व्यक्ति को, किसी मैन को, या फिर किसी पेड़ को कोई ट्रेन पार कर रही है, तो कहने का मतलब है वो ट्रेन खुद अपने आप को पार कर रही होगी। इसको ऐसे समझिए, ये जैसे एक पोल है, अगर इस पोल को अगर ट्रेन पार करना चाहती है तो आप देखोगे कि ट्रेन का आगे का हिस्सा ही इतना मोटा होता है कि किसी किसी खंबे से मोटा तो उसका हिस्सा ही होता है ट्रेन का, जो चादर सी होती है जिस पे शीशा सा लगा रहता है। तो आप सोचो जब वो किसी पोल को पार कर रही है तो पार कब कर पाएगी, होगा क्या, जब यहाँ से ट्रेन ऐसे निकलते निकलते जैसे धीरे 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 चलती रहेगी और जब खुद को पार कर जाएगी तब जाके वो इस पोल को पार करेगी। तो यहाँ से हम समझ लेंगे जब भी वो ये कहेगा कि ये बताइए ट्रेन की, जैसे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में समझिए, जैसे मैं कह दूं कि 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है और वो अपने आप को, या फिर वो कहते हैं वो इस खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाएगी, तो इस ट्रेन की लंबाई बताइए। अब मुझे एक सेकंड ये एक बात बताओ, अगर कोई ट्रेन, हमें नहीं पता कितने मीटर की है, पर मुझे ये पता है कि जब वो 1 सेकंड चलेगी, भाई स्पीड का मतलब क्या है, 15 मीटर पर सेकंड का मतलब ही है कि हर सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय की जाएगी। कहने का मतलब यह जैसे ही 1 सेकंड बीतेगा ये ट्रेन 15 मीटर आगे चली जाएगी, अपने आप का 15 मीटर हिस्सा इसने पार कर लिया, फिर अगले सेकंड में फिर 15 मीटर, ऐसा करते करते 10 सेकंड तक करते रहेगी तो इस खंबे को पार कर जाएगी। तो मैं देखूंगा कि 10 सेकंड में अगर 1 सेकंड में 15 मीटर पार करती है तो 10 सेकंड में कितनी मीटर डिस्टेंस पार कर रही होगी, 150 मीटर, और यही 150 मीटर उस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी कि हाँ भाई ट्रेन जो होगी वो 150 मीटर लंबी रही होगी। इस बात में वैसे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, या फिर इसको सीधा समझ लीजिए, किसी खंबे, किसी पोल, किसी व्यक्ति या पेड़ को जब भी ट्रेन पार करती है इसका मतलब वो अपने आप की लंबाई को पार कर रही है। क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से बताइए, हो रही है अभी भी, जल्दी से बताएं वॉइस मिसमैच हो रही है क्या, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो जल्दी से बता दें अगर वॉइस मिसमैच हो रही है। सर क्वेश्चन लगा दीजिए पहला, जल्दी जल्दी, तीसरा मतलब जल्दी से लगा दें।
तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को हाँ भाई देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को, तो मैंने क्या कहा था, टेलीफोन के खंभे को पार करने का मतलब ही क्या है, कहीं ना कहीं ये ट्रेन अपने आप को जब पार कर जाएगी तो ये टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। अब 360 मीटर लंबी ट्रेन है और हमें यह भी पता है कि हर एक दो स्पीड क्या दे रखी है ट्रेन की, 36 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब यह है कि ये जो ट्रेन है हर एक सेकंड में 36 मीटर की दूरी पार कर सकती है। अगर 36 मीटर की दूरी को एक सेकंड में पार कर लेगी तो 360 मीटर की दूरी को कितने सेकंड में पार करेगी। तो 360 बनाने के लिए इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई और इसके साथ भी 10 की मल्टीप्लाई, तो 360 मीटर की दूरी को पार कर लेगी वो 10 सेकंड के अंदर। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। हाँ जी स्टूडेंट, वॉइस मिसमैच हो रही है, इसके लिए 1 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। पूरी 1 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि वॉइस मिसमैच हो रही है। इसको सही कर लेते हैं एक बार, तो सर जल्दी से कर दीजिए। बताओ जल्दी से बताइए, अब आ गई क्लास, आवाज आ गई, जल्दी से बताइए, जल्दी बताएं। हाँ भाई जल्दी से बताएं, आ गया। अगर किसी की क्लास नहीं आ रही तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। ओके ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था। तो देखो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन लगा दिया सर आपने, फोर्थ से पहले हटा दीजिए फोर्थ क्वेश्चन को एक बार। और एक बार ना थोड़ी सी बीच में दिक्कत हो गई थी, इस कारण क्लास खराब हो गई थी, वो पता नहीं वॉइस मिसमैच हो रही थी। अब कंटिन्यू रही क्लास, आपको समझना क्या है, देखिए चीज़ों को दो। हमेशा 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो आप सभी को पता होंगे, उन्हीं फॉर्मूलों से सारी कहानी खत्म हो सकती है और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, बस उन फॉर्मूलों को लगाते रहो और आंसर आते रहेंगे। फॉर्मूले क्या है आप सभी को पता होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। भाई किसी जैसे मैंने कहा कि 60 की स्पीड से आप चल रहे हो और कितने घंटे चले, 1 घंटे, तो 1 घंटे में 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर दूरी तय कर लोगे। तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, दूरी मल्टीप्लाई चाल। अब इसी के ऊपर आप सब कुछ खत्म कर सकते हो। अगर उसने पूछा कि स्पीड बताओ तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर उसने टाइम पूछा तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब वो जो भी पूछेगा बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब सर क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोबारा से। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। इफ अ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब उसने कहीं ना कहीं टाइम की बात करी है कि कितने समय
और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो फॉर्मूला लिख दिया। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, जो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है इसका मतलब वो अपने आप को ही पार कर रही होगी। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, उस ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 100 मीटर। और स्पीड, स्पीड क्या दे रखी है, 20। तो हमने स्पीड लिख दी 20, पर आप देखोगे स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को हमेशा किस तरह से बदलेंगे, अगर टाइम दे रखा है सेकंड में तो अब भी स्पीड को बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, और अगर दूरी डिस्टेंस दे रखा है किस में, मीटर में, तब भी स्पीड मीटर पर सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा। अगर 100 मीटर की दूरी है और स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। और कैसे बदल सकते हैं, इसके साथ हम 5/18 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम स्पीड कितनी लेने वाले हैं, 20 × 5/18, और ये 5/18 का 18 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो होगा क्या, 100 से ये 100 कट जाएगा भाई, 20 पंजे 100, 25 जा 100, और 100 कट गया, और हमारी टाइम कितना आ गया, 18 सेकंड। कि वो ट्रेन 18 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को या प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को या अपने आप को पार कर जाएगी। इसी चीज़ को अगर आप दूसरी तरह समझना चाहो तो किस तरह से समझोगे, देखिए देखिए इसे आप दूसरी तरह से कैसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, 100 मीटर। वैसे तो आंसर आ गया हो, बस समझने के लिए कि हमने इसे मीटर पर सेकंड में क्यों बदला। अब 100 मीटर की रेलगाड़ी हमें पार करानी है। अगर हमें पता लग जाए कि इस ट्रेन की जो स्पीड है, हमें ये पता लग जाए हर सेकंड में कितने मीटर, क्योंकि स्पीड जो होती है या तो मीटर पर सेकंड में होगी या फिर हमेशा किलोमीटर पर आवर, इन दोनों में ही स्पीड हो सकती है। अगर मीटर की दूरी है तो हमें अगर ये पता लग जाए कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो हर सेकंड में कितना मीटर पार कर सकती है, मतलब इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी है, तो हम आसानी से निकाल सकते थे। पर जो स्पीड थी वो किस में थी, आपकी किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। और इसे अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलना चाहोगे तो इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है आपको, 5/18 की। अब जैसी 5/18 की मल्टीप्लाई करी, ये बन गई 20 × 5/18 मीटर पर सेकंड। कि हाँ वो ट्रेन हर एक सेकंड में, अच्छा इस स्पीड का मतलब क्या है कि हर सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि वो ट्रेन 20 × 5/18 मीटर की दूरी को एक सेकंड में पार कर सकती है। और हमें कितने मीटर की दूरी तय करवानी थी, 100 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इस 18 को यहाँ ले जाएंगे और 20 के साथ 5 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा। तो हमने देखा 100 मीटर की दूरी को उस ट्रेन ने कितने सेकंड में पार किया होगा, 18 सेकंड। इसीलिए हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस तरह से नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूले में पुट करके आंसर्स को जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन लग चुका है 5th क्वेश्चन। कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 125 मीटर है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को, यहीं से पता लग गया अगर वो किसी पेड़ को पार करेगी तो अपने आप को पार करेगी, को यह 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस मतलब उस ट्रेन की लंबाई, जब तक सिर्फ ट्रेन किसी पेड़ खंबे को पार कर रही है इसका मतलब उस ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस मतलब उस ट्रेन की लंबाई 125 मीटर, और टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 30 सेकंड, और यही हमारी क्या आ जाती है, स्पीड। पर जैसे ही हमने अपने ऑप्शंस को देखा तो ऑप्शन में जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। अगर ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में है, अभी तो किस में आ गई भाई, ये 125 मीटर
और 30 सेकंड, तो भाई मीटर पर सेकंड, पर हमें इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है। उसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये 6 से 3 पर जाएगा और ये 6 से 5 पर, 5 5 जा 25, 25 से ये 5 पर, और 5 3 जा 15, तो स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब गजब, बेहतरीन। संदीप कुमार मौर्य, राजू कुमार, सुनील संगम, बहुत बढ़िया भाई, दिवाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो 6th क्वेश्चन की तरफ आइए। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो हम 6th क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन कह रहा है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। सबसे पहले किसी व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब अपने आप को पार कर रही है, और जो उसकी खुद की लंबाई होगी वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमें पता लग गया कि 250 मीटर है, और हमें टाइम पता लग चुका है कितना, 25 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर, और टाइम कितना लिया जा रहा है, 25 सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पर जैसे ही हमने आंसर देखा, तो आंसर देखते ही हमने क्या देखा कि ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो जैसे ही हमने स्पीड देखी तो यहाँ तो हमारी मीटर पर सेकंड में निकली है, पर जब हमने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। और कैसे बदल सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब 5 से 10 को काटेंगे तो 2 पर, और ये कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए, क्या कह रहा है। तो अगले 7th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन की सबसे पहले देखते हैं आखिरी लाइन क्या लिख रखी है। तो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, तो क्वेश्चन में हम जब हमने पढ़ा तो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। अब क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक टेलीफोन के खंभे को 30 सेकंड में। तो मैंने क्या करा, डिस्टेंस इक्वल टू, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर दूरी जो डिस्टेंस है मीटर में, तो स्पीड किस में होगी, मीटर पर सेकंड में, या फिर टाइम सेकंड में दे रखा है तब भी स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो जब पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा जो 30 सेकंड 30 सेकंड का टाइम लिया जा रहा है, तो टाइम किस में है, सेकंड में, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर स्पीड उतारी 54, यहीं से मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। आपको पता है उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम की बात आई तो टाइम कह रहा है 30 सेकंड, 30 की मल्टीप्लाई कर दी। जब काटा पीटी करेंगे तो 6 से 3 पर, या फिर सीधा 18 से इसे काट दो 3 पर, ठीक है। और आगे करेंगे तो 5 3 15 3 45, तो 450 मीटर की ट्रेन रही होगी। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, दो ऐसा है, दो ट्रेन के क्वेश्चंस हैं, कुछ बच्चों को बिल्कुल लेवल लेकर चल रहा हूँ, धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर रुक जाओ, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा देता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो ट्रेन की लंबाई पूछी है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले हमने देखा स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, पर टाइम जो है हमारा टाइम किस में है, टाइम सेकंड में दे रखा है 10 सेकंड। तो इसे भी किस में बदल देंगे, मीटर पर सेकंड में। बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से 2 पर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा
100 मीटर, तो ट्रेन कितनी रही होगी 100 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। 9th क्वेश्चन, बच्चे अच्छे वाले क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आए हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर, समांतर मतलब पैरेलल ट्रैक्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक ट्रैक ये है, तो इसी के सेम पैरेलल यूं आ रहा है एक ट्रैक, ठीक है। कह रहा ओपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन। ओपोजिट डायरेक्शन में चलने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, एक बार सर क्वेश्चन हटा दोगे। जैसे अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं निकला और यहाँ से आप निकले मुझसे मिलने के लिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो ये दूरी है, ये टोटल दूरी हम दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की है, 9 किलोमीटर की। मैंने यहाँ से शुरू करा चलना करेक्ट 8 बजे, और आपने भी कितने बजे शुरू कर दिया यहाँ से चलना, आपने भी 8 बजे। तो होगा क्या, 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि हर 1 घंटे में मैं 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता हूँ, और इसी तरह आप हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हो। तो जैसे ही 8 से 9 बजेंगे मैं 4 किलोमीटर इधर चल चुका हूँगा और आप 5 किलोमीटर इधर चल चुके होंगे। तो मैं देखूंगा कि 1 घंटे बाद हम दोनों ने मिलकर इस 9 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय करी है, 9 किलोमीटर। और स्पीड होती क्या है, हर घंटे में तय की गई दूरी। तो हमारी अब स्पीड हो कितनी गई है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी कभी जैसे मैं इधर जा रहा हूँ और आप इधर आ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि हम दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है, जो हमारी डायरेक्शन है वो ओपोजिट डायरेक्शन है। जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो कि ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दो व्यक्ति, तो जो स्पीड होती है वो उन दोनों की टोटल स्पीड हो जाती है। अगर हम जो स्पीड लेंगे वो स्पीड जो होगी उन दोनों की जो स्पीड का टोटल होगा उसे हम स्पीड मान लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जब क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। तो जब क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो उनकी स्पीड है वो एक की स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी देर की है, 85 किलोमीटर पर आवर। इतनी सी बात आ गई, दोनों ही ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रेन, सबसे पहले क्वेश्चन में ये एक चीज़ और देख लेते हैं, गति विपरीत दिशा में चल रही हैं, वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई है, पहली बात तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई बराबर है। अब एक बात बताइए, होगा क्या, ये रही ट्रेन और ये इस तरह से, तो जो दूरी तय की जाएगी वो दूरी क्या होगी, ये इधर जा रही होगी ट्रेन, ये इधर, तो ये भी x मीटर और ये भी x। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जो डिस्टेंस होगी x + x 2x। स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की टोटल, और दोनों की टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 150। पर जैसे ही हम टाइम पर आए तो टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में। अगर टाइम सेकंड में है तो इसे भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और टाइम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 से कितने पे जाएगा, 3 पर, और 3 से किस पर जाएगा, और यहाँ पर आ गया कि भाई दोनों ट्रेन की टोटल लंबाई है 250 मीटर। तो एक ट्रेन की मतलब x कितना मीटर हो जाएगा, 125 मीटर। तो यहाँ से आ गया एक ट्रेन की लंबाई 125 मीटर रही होगी, और यह हमारा क्या हो गया आंसर। किसी बच्चों डाउट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन भाई। 2 ट्रेन की नहीं पूछी, जिन जिन बच्चों ने 250 दिया है उन्होंने एक एक ट्रेन की प्रत्येक गाड़ी, ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, ठीक है, तो हर एक रेलगाड़ी की उन्होंने लंबाई पूछी है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। और जल्दी से एक बार बीच बीच में शेयर कर दिया करो, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए। यहाँ पर फॉर्मूले मिटा दिए हैं, फिर से लिख देता हूँ। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन पर आते हैं। कहना क्या चाहता है, 10th क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में। अब एक बात बताइए, 180 मीटर की लंबाई की रेलगाड़ी और एक 220, एक ये रही और एक इस तरह से। भाई एक साथ एक यूँ जा रही होगी, क्यों? इस वाली की स्पीड है, ये वाली कितने मीटर लंबी है 180, और ये वाली 220 मीटर की। अब आगे कह रहा है एक की स्पीड कितनी है, इसकी 40 की है और इसकी स्पीड कितनी है 50 की है। तो अगर हम एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो टाइम की जैसे ही बात आएगी तो टाइम हमें पता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब जैसे ही मैंने डिस्टेंस देखा दूरी, तो 180 और 220 मीटर, भाई दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी और इसकी, ये टोटल दूरी होगी ना, इन दोनों की टोटल दूरी होगी 400 मीटर। तो अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए थी। और स्पीड देखा जाए तो 40 और 50 90 किलोमीटर पर आवर है। जब इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस कंडीशन में 18 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब काटा पीटी कर दीजिए, 18 से इसे 5 पे काट देंगे और 5 25 पे ये जाएगा 16 पे, तो आ गया हमारा टाइम 16 सेकंड और यह क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर प्लेटफॉर्म को x सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है भाई, क्या स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने सेकंड ले रही है, x सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर। तो x का मान, x क्या है सेकंड में, सेकंड का मतलब टाइम, और टाइम क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, इस बार रेलगाड़ी अभी तक खंबे को या किसी व्यक्ति को पार कर रही थी, पर क्वेश्चन कह रहा है जो रेलगाड़ी है 200 मीटर की रेलगाड़ी है और इस बार ये किसी खंबे को पार ना करके किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी देर की है 300 मीटर। तो आप देखोगे होगा क्या, पहले ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, 300 मीटर का तो इसे पार करेगी और यहाँ से जाने के बाद छगर छगर करके आगे निकलती हुई अपने आप को पार करेगी। तो आप देखो 200 प्लस 300 टोटल 500 मीटर की दूरी ट्रेन पार करने वाली होगी और किस स्पीड से पार करेगी। तो स्पीड दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है कि अगर दूरी मीटर में है तो जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलनी पड़ेगी। और बदलेंगे कैसे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस कंडीशन में ये 18 कहाँ पहुँच जाए ऊपर और यहाँ पर हम 18 को रख देंगे। अब इसकी काटा पीटी जब करने लगेंगे तो होगा क्या, 0 से 0 6 से ये 3 पर जाएगा और ये 5 से 10 पे कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 30 सेकंड और यही हमारा टाइम आ जाएगा। इस बात में किस बच्चों डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, गजब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, एक बार थोड़ा सा जल्दी से इंक डाल लेता हूँ, जल्दी से अगला क्वेश्चन करें। कैसे छेद कर रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है 270 मीटर जब क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है भाई, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, स्पीड भी पता लग गई। तो वो 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में, अगर जैसे ही टाइम की बात आई तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमें ये तो पता है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, पर ये इस बार किसी खंबे या व्यक्ति को पार नहीं कर रही, ये एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो खुद कितना मीटर लंबा है, 180 मीटर। तो होगा क्या कि इस बार जो टोटल दूरी पार करनी होगी वो 180 प्लस 200 450 450 मीटर की दूरी पार करनी होगी। और स्पीड किस स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर। और हमें ये भी पता है कि अगर डिस्टेंस मीटर में दे रखा है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में ना होकर मीटर प्रति सेकंड में बदली जाएगी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई। इस कंडीशन में जो 18 होगा कहाँ चले जाएगा, ऊपर। और जब हम काटा पीटी करेंगे तो ये 18 से 2 पर चले जाएगा और 2 5 या 10 से 0 कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 45 सेकेंड। और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्या करा, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे लेवल भी अप होते रहेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन तक आइए, अभी जब तक क्लास खत्म होगी तब तक जाते आते लेवल अप हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस तरह से करा रहा हूँ इस तरह से करा रहा हूँ कि ऐसा थोड़ी है बस मेरे को आपको 1-2 क्वेश्चन बस अच्छे अच्छे हार्ड से क्वेश्चन करा दिए आप भी खुश, क्या बात है। मैं हर अपने हिसाब से पढ़ाऊँ, मुझे पता है कि बच्चों को क्या चाहिए, पेपर में क्या क्या आ सकता है। सिर्फ जादू नहीं दिखाना मुझे यहाँ पर कि भाई किसी की तरह 2-3 क्वेश्चन मुश्किल करा दिए आप भी खुश, यार 2-3 इतने टफ क्वेश्चन। ऐसा भी आएगा टाइम एक वक्त, पर अभी तो पूरा एक बार सिलेबस खत्म करा दो, फिर हार्ड क्वेश्चंस भी लेंगे, सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी सबकी। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को। तो मुझे पता है कि अगर 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और अपने आप को ना पार करके ये एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो 320 मीटर का है, तो टोटल दूरी कहीं ना कहीं 480 मीटर की पार करनी है। और ये जो दूरी पार करने में उसे 36 सेकंड लेने हैं। तो हमें पता है स्पीड पूछिए, स्पीड क्या है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना दे रखा है, 36 सेकंड। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 12 से 4 पर जाएगा और ये किससे जाएगा, 12 से 3 पर, तो आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकंड। पर जब आपने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछी है, तो इसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपको पता है 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा ही करते हुए ये 3 से 6 पर और ये 5 से 8 पर और 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए सर जल्दी से। 14th क्वेश्चन लगा दीजिए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शाबाश, गजब, सभी बहुत तेजी से काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर। ठीक है, कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हो क्या रहा है, ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है, पर ये ट्रेन किसी एक पुल को भी पार कर रही है। अब इस पुल की भी कुछ लंबाई रही होगी, पर इस पुल की लंबाई इस बार दे नहीं रखी। पर हमें पता है जिस वक्त किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही होती है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है, इसका और इसका टोटल। सबसे पहले देख लो पूछा क्या है, पुल की लंबाई पूछी है। तो आपको बताया कि अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 130 प्लस x। और इस पूरे डिस्टेंस को, अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और इस कंडीशन में जो स्पीड दे रखी है वो स्पीड कितनी दे रखी है, 45 किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। और इस किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्यों, ये भी मीटर में और टाइम भी मीटर में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। टाइम कितना दे रखा है आपको, 30 सेकंड। और ये आपका 130 प्लस x हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे ये 9 से 2 पर और ये 9 से 5 पे कट जाएगा। अब आगे आएंगे तो 2 से किस पर जाएगा, ये 15 पर।
ये आ गया हमारा 130 प्लस एक्स इक्वस टू 15 575 7 और 15 375 आएगा। 1 सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 375 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, इसमें से 130 घटा दें 5 4 तो 245 मीटर का वो प्लेटफॉर्म रहा होगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 15th क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से सुनेंगे क्या कहना चाहता है 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 15th क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे को, कोई खंबा है और आप सभी को पता है अगर ट्रेन किसी खंबे को पार करती है इसका मतलब अपने आप को पार कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जब ट्रेन अपने आप को पार करती है तो जो टाइम लगता है वो लगता है 8 सेकंड। पर जैसे ही ट्रेन अपने साथ साथ एक पुल को पार कर रही है, कितना मीटर लंबा 264, तो ट्रेन अपने साथ साथ जब 264 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो कितना टोटल टाइम लेने वाली है वो, तो 20 सेकंड ले लेती है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, हुआ क्या होगा कि अभी तक तो ट्रेन जब खुद को पार कर रही थी तो 8 सेकंड का टाइम ले रही थी, कुछ इस तरह से दूरी रही होगी ट्रेन की। पर जैसे ही ट्रेन अपने साथ साथ एक 264 मीटर लंबा पुल पार करने लगी तो 20 सेकंड लगे। पहले से कितने ज़्यादा सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, 12 सेकंड ज़्यादा टाइम लग रहा है। किस वजह से, क्योंकि जो दूरी है पहले सिर्फ ट्रेन अपने आप को पार कर रही थी, पर इस बार 264 मीटर एक्स्ट्रा भी उसे चलना पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं 264 मीटर एक्स्ट्रा चलने की वजह से ट्रेन को 12 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि अगर 12 सेकंड ट्रेन एक्स्ट्रा चल जाएगी तो 264 मीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर सकती है। और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड की 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो हम देख लेते हैं 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है। तो 12 से 2 पर और फिर 12 से 2 पर। तो मैंने देखा कि हर सेकंड में 22 मीटर की दूरी तय की जा सकती है। और स्पीड होती क्या है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो 22 मीटर प्रति सेकंड 22 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस बात में किस बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो ये तो आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में, पर अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा तो चलो यहाँ तक तो आ गया, इसके आगे फिर निकाल लेते हैं। किलोमीटर पर आवर में भी हमको निकालना आता ही है। कैसे, इतनी देर से यही तो कर रहे हैं हम। इसके साथ क्या करेंगे, 18/5 की मल्टीप्लाई, और जब ऐसा करेंगे तो 18 2 36, 3 फिर 18 2 36 और 3 396/5। अब जब आगे जाएंगे तो इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 2 की, थोड़ी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 2 6 12, 2 9 18, 19, 2 3 6 7, 79.2 किलोमीटर पर आवर। यह हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड। किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके भाई राजीव पक्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसी तरह का है और मैं चाहूंगा हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो सर जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए। 16th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमारा। तो एक बार 16th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 16th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, तो जल्दी से बताएं, मैं जब तक थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। तो 16th क्वेश्चन देखें, और अभी जो आपका चैप्टर है ये, इसमें एक 20-25 मिनट का चोर वाला कंसेप्ट रह गया है। थोड़ा सा कंसेप्ट है वो चोर वाला, तो उस कंसेप्ट को जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कल थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद कल ही शायद एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो इसको मिटा देते हैं, एक बार मिटा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, 16वां क्वेश्चन, ठीक है।
तो क्वेश्चन कह रहा है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर कोई ट्रेन अपने साथ साथ जब 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितने सेकंड लेती है? तो लेती है वो 14 सेकंड, 14 सेकंड। पर इसी तरह से जब कंडीशन बदल गई, क्या बदली? क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो सिर्फ एक व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन अपने आप की लंबाई को पार करती है, तो उस वक्त लेती है 10 सेकंड। तो हमने देखा कि जब वो अपने आप को पार कर रही थी तो सिर्फ 10 सेकंड ले रही थी, तो मुझे लग रहा है, तो हमने देखा जब वो खुद अपने आप को पार कर रही थी तो सिर्फ ले रही थी 10 सेकंड। पर क्वेश्चन कह रहा है जैसे ही अपने साथ साथ 50 मीटर एक्स्ट्रा एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो पहले से एक्स्ट्रा 4 सेकंड भी लेने लगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो वो ट्रेन है वो हर 4 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर सकती है। और स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है मीटर पर सेकंड। तो मैं देखूँगा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी? 50/4, और यही हमारी क्या आ जाएगी? स्पीड मीटर पर सेकंड में। पर जब मैंने आगे देखा तो ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, और इसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करा देंगे? ऊपर कर दो ऑप्शन, ठीक है, 18/5 की। अब जब काटा पीटी करेंगे तो 5 से 10 पर जाएगा, 2 से 5 पर, फिर 2 से 9 पर, और यहाँ पर आ जाएगा 45। तो यहाँ से मुझे पता लगेगा कि जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है वह है 45 किलोमीटर पर आवर। और यह मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश, लाजवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आता है और मैं चाहूंगा हर बच्चा उस क्वेश्चन का जवाब दे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में और एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में। कहने का मतलब ये कोई प्लेटफॉर्म रहा होगा। खुद ट्रेन अपने आप को तो पार कर रही है, पर पहले कर रही थी 108 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार, तो इसे लग रहे थे 12 सेकंड। पर जैसे ही अपने साथ साथ इस बार प्लेटफॉर्म जो था वो 164 मीटर लंबा था, प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ चुकी है। पहले से कितना मीटर लंबा ज़्यादा है प्लेटफॉर्म? 56 मीटर। 56 मीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करने के चक्कर में ट्रेन इस बार ले रही है 16 सेकंड। पहले से कितने सेकंड ज़्यादा? 4 सेकंड। तो आप कह सकते हो कि ट्रेन अगर 4 सेकंड एक्स्ट्रा चल जाएगी तो 56 मीटर 56 मीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर सकती है। और स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने मीटर तय कर रही होगी ट्रेन? 14। तो यहाँ से स्पीड आ गई 14 मीटर पर सेकंड, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मीटर पर सेकंड में ही है। अच्छा, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, लेंथ पूछी है उसने ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए इसको नीचे कर दीजिए, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए, ट्रेन अपने आप को और साथ में 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 12 सेकंड में। तो मैं कह सकता हूँ 12 सेकंड में ट्रेन ने उतनी दूरी तय करी है, उतना डिस्टेंस कवर करा है। कितना डिस्टेंस? जिसके अंदर उसकी खुद की और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई छुपी हुई है। तो 12 सेकंड में हम देख लेते हैं ट्रेन कितना मीटर चल सकती है। तो हमें पता है ट्रेन 1 सेकंड में 14 मीटर जाएगी, तो 12 सेकंड में कितना जाएगी? 12 4 जा 48, 4 168 मीटर जा रही होगी। इस 168 मीटर में से खुद 108 मीटर का प्लेटफॉर्म रहा होगा, और बची कुची जो दूरी है 108 अगर इसमें से घटा दिया जाए तो 160 मीटर की वो ट्रेन, सॉरी 160 मीटर की वो ट्रेन रही होगी। और ये हमारा क्या आ गया? उस ट्रेन की लंबाई। किसी को दिक्कत? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ला दिए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो जल्दी से देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस बार 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। खंबे को पार करने का मतलब अपने आप को पार कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ 240 मीटर की दूरी कितने सेकंड में पार की जा रही है? 24 सेकंड में।
तो यहाँ से स्पीड आ सकती है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड आ गई यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अगर ट्रेन एक 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती तो अपनी दूरी उसकी कितनी थी, खुद तो 240 मीटर थी और इस बार प्लेटफॉर्म भी पार करेगी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो टोटल दूरी हो जाएगी 890 मीटर की दूरी तय करनी है। और किस स्पीड से तय करनी है, तो स्पीड तो ये रही, तो पूछा टाइम बताइए, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो हमें पता है 89 सेकंड में वो अपने आप को और इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, और यह इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, तो ये चीजें आप समझ सकते होंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस रह गए चोर पुलिस वाले, कि भाई चोर पीछा कर रहा है पुलिस का, या फिर पुलिस चोर का पीछा कर रही है, चोर तो नहीं करेगा, पुलिस चोर का पीछा कर रही है, कुछ दूरी पर चोर को देखा गया, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपने देखे भी होंगे। या फिर इस तरह से क्वेश्चन एक देखे होंगे आपने कि बस चलती है सुबह सुबह कहीं से 8 बजे और सामने कहीं, जैसे मैं कह दूं कि दिल्ली से बस चली सुबह 8 बजे अमृतसर के लिए और एक बस 8 बजे अमृतसर से दिल्ली के लिए चली, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी यहाँ से 8 चल रही है तो यहाँ से 10 बजे चल रही है, इस तरह के अलग अलग तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो ट्रेन के अंदर भी आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन कल देखने को मिलेगा आपको। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हो रही है। और फिर से पीडीएफ के लिए कुछ बच्चे कह रहे थे पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए सुन लीजिए, पीडीएफ का क्या है, जो आपकी पीडीएफ है वो राहुल देसवाल स्टडी IQ। अगर आप राहुल देसवाल स्टडी IQ टेलीग्राम पर डालोगे तो ये जो ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। साथ में इसके यहाँ पर ऑफिशियल भी लिखा होगा। इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सब्सक्राइबर 6K से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो ये 6K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है उसी वाले को ज्वाइन करना, क्योंकि 2-3 और भी हैं वो फेक हैं, ठीक है। तो इस वाले में आपको सारा एकदम ओरिजिनल मटेरियल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, जो आज की क्लास हुई है, आज की क्लास की अभी थोड़ी देर बाद ही PDF मिल जाएगी। साथ में अगर आप कल चाहोगे PDF तो कल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, चाहे अभी थोड़ी देर बाद मिल सकती है टेलीग्राम पर इसी पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और साथ में FB पर भी इसी नाम से अगर आप सर्च करोगे, बस यहाँ तक लिखोगे, तो FB पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और डाउट्स भेज सकते हो अपने जितने भी हैं। 15-20 दिन बाद डाउट सीरीज रेगुलर शुरू करूँगा, ठीक है। उसमें डेली आपको ये क्वेश्चंस कराते रहूँगा जो भी डाउट्स वाले हैं, ठीक है। और इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो इसी ID से। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो लास्ट में कहना चाहूँगा, लाइक करते रहा करो, शेयर करते रहा करो वीडियो को, और सबसे जो ज़रूरी है आपके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब से और भी जो बेहतरीन टीचर्स हैं जो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनकी वीडियोस भी आप तक लगातार पहुंचते रहेंगी। तो आज के लिए यहीं चाहूँगा विदा, और लास्ट में जाते जाते जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।